हेलो हेलो महारथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। गुड इवनिंग अनुराग, सूरज, रितिका, सचिन, प्रहलाद, मीनू, अंशुमन, विकी, निरंजन, माया, सचिन, आकाश। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार कंफर्म करें ऑल ओके है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? यही है सही। चलिए, सचिन, प्रहलाद, दिव्या, दीपेश, अंशुमन, पवन, निरंजन, विकी, मनोज, अंकुर, सचिन, प्रहलाद। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए महारथियों, आज की आपकी सेवा यहीं पे स्टार्ट करते हैं। हमने आपको लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन कराए थे। क्वेश्चन नंबर 15 डिटेल में बताया था, डिटेल में ही बताया था मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 15 को तो डिटेल में ही तो किया था विकी। एक बार देखो, उसको पूरा डिटेल में कराया था हमने आपको, ठीक है। 15 क्वेश्चन हो गया था, 16 से हमें स्टार्ट करना था। एक बार दोबारा देख लेना, फिर भी अगर कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रहलाद, गुड इवनिंग। अनुराग, नेहा, गुड इवनिंग। चलिए, तो देखिए आज हम आपको कराते हैं टाइप 2। टाइप 2 में क्या होगा, नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका इक्वल नहीं होगा। डिफरेंस नॉट इक्वल, अगर संख्याओं के बीच का अंतर समान ना हो, ठीक है। अगर हमारी ऐसी संख्याएं, लास्ट क्लास में हमने आपको एवरेज बताया था, और एवरेज में हमने बताया था कि ऐसी संख्याओं का एवरेज जिनके बीच में डिफरेंस इक्वल हो। लेकिन अब हम बात करेंगे ऐसे क्वेश्चंस की जहां पर संख्याओं के बीच का अंतर आपका समान नहीं होगा। क्या हो गया आपको सलोनी? सर मैं कभी कभी क्लास फोन में लॉगिन करती हूं और कभी ऑफलाइन, तो कोई इश्यू तो नहीं है? कभी ऑफलाइन मतलब नहीं, कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत क्या है? नहीं कोई दिक्कत नहीं, लैपटॉप में करते ना कभी लॉगिन, कोई दिक्कत नहीं है। मॉन्टी अनुराग, कोई दिक्कत हो तो बताना हमें, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर ये समझिए, यहां पर हम उन नंबर्स की बात करेंगे जहां पर नंबर्स के बीच का डिफरेंस इक्वल नहीं होता। इसमें मेनली दो क्वेश्चंस आपके बनते हैं, नहीं एक ही क्वेश्चन को वो दो तरीके से देता है। पहले हमारी बात को ध्यान से सुनना। जैसे वो आपको कहेगा कि एक रो है, रो मतलब जानते हैं पंक्ति। एक पंक्ति में मान लेते हैं 5 बच्चे बैठे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एक रो में 5 बच्चे बैठे हुए हैं। नहीं होगा ब्लॉक, कोई बात हो तो बताना हमें, कोई दिक्कत नहीं है। एक रो में 5 बच्चे बैठे हुए हैं। अब वो आपको क्या करेगा, इन पांचों बच्चों का क्या दे देगा, एवरेज। इन पांचों बच्चों का क्या दे देगा, एवरेज। वेट दे दिया, 5 बच्चे हैं, इनका एवरेज वेट इतना है। अब सबका वेट अलग अलग है। अब 2 मिनट कमेंट बंद रखिए। अब यहां पर क्या होता है, वो आपको पहले 5 बच्चे का वेट देने के बाद पहले 3 का देगा, फिर अंतिम 3 का देगा, या फिर पहले 2 का देगा और अंतिम 2 का देगा। दोनों में कोई अंतर दिख रहा है? जी हां, हमें दोनों में एक अंतर दिख रहा है कि यहां पर टोटल 5 बच्चों का वेट था, पहले 3 का और अंतिम 3 का देता है। तो उस कंडीशन में आपका ये वाला जो है वो इधर से भी काउंट हो जाता है, इधर से भी। लेकिन जब पहले 2 और अंतिम 2 लेते हैं तो बीच वाला जो है ना तो इधर से काउंट होता ना ही इधर से। तो बीच वाला या तो दोनों में काउंट हो जाता है या दोनों में से किसी एक में भी काउंट नहीं होता। जैसे आप नोटिस करेंगे कि यहां पर आपके 5 टोटल बच्चे कितने हैं, 5। अगर हम पहले इधर से 3 लेते हैं और इधर से भी 3 लेते हैं तो 3 और 3 कितने हो गए, 6। बच्चे कितने थे, 5। तो 6 बच्चे टोटल हो गए, 3 इधर से 3 इधर से, 6 टोटल 5 से ज्यादा हो गए, मतलब क्या हो गया, प्लस। ठीक है, ऐसे ही उस टोटल 5 में से 2 इधर से 2 इधर से कितने हो गए, 4। 4 यानी कि टोटल 5 से क्या है, कम। कम मतलब माइनस। एक बार रिपीट कर रहे हैं, ध्यान सुनना। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कंडीशन प्लस वाली है या माइनस वाली है। कैसे याद रखोगे,
तो इसके लिए सिंपल फंडा है कि टोटल बच्चे जो है 5, अगर हमने कहा 3 हमने पहले इधर के लिए 3 इधर के लिए, तो 3 और 3 6, टोटल 5 से ज्यादा बन रहा है तो ये प्लस हो गया। अब वही 5 में हम पहले 2 का एवरेज दे दें, अंतिम 2 का एवरेज दे दें, और फिर आपको पहले 2 और अंतिम 2 देखोगे तो 2 और 2 कितना हो गया 4, 5 से क्या है कम, कम मतलब क्या हो गया माइनस। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि कंडीशन प्लस वाली है या माइनस वाली। पहले हम आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं, डिटेल में हम क्वेश्चन कैसे करते हैं और शॉर्ट में हमें कैसे करना है। जैसे अगर ये क्वेश्चन आपको दिया जाए, 2 तरीके से आपको दिया जाता है, हम आपको दिखाते हैं, वो आपको डिटेल में आप कैसे करते हैं। वो आपसे कहता है, मान लो उसने कहा आपसे 5 संख्याओं का औसत, 5 नंबर्स का वो आपको क्या दे रहा है एवरेज। ठीक है, पहले 5 नंबर हम मान लेते हैं, सपोज करो A B C D E, इसका एवरेज सपोज करो उसने दे दिया 30, या छोटा नंबर लेते हैं आसान सा 20 दे दिया। ठीक है, फिर वो कहेगा पहले 3 नंबर A B C का एवरेज देगा और अंतिम 3 नंबर C D E का एवरेज आपको देगा। मान लो यहां उसने दे दिया 22 और यहां उसने दे दिया आपको 19। ठीक है, इसी क्वेश्चन को वो आपको ऐसे भी दे सकता है कि वही 5 नंबर A B C D E का एवरेज आपको दे देगा, A और B का एवरेज देगा, D और E का एवरेज देगा, C मिसिंग कर दिया। मान लो यहीं पर 20, 22 और 19 वही नंबर है। तो आप नोटिस करेंगे पहले वाले में C दोनों में काउंट हो गया, दूसरे वाले में C दोनों में मिसिंग हो गया, तो ये C की वैल्यू पूछता है। तो हम इसको डिटेल में करते हैं, बचपन में हमने पढ़ा हुआ है, हम इसको लेंदी करते हैं। लेंदी कैसे करते हैं, लेकिन करना नहीं है, बता रहे हैं लेकिन करना नहीं है। लेंदी हम इसको ऐसे करते हैं कि हम जानते हैं 20 एवरेज है कितनी संख्याओं का, 5 का, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 संख्याओं का टोटल कितना आ गया 100। यहां ये 22 एवरेज है 3 संख्याओं का, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का टोटल आ जाएगा 66। ये भी 3 का एवरेज है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 का टोटल आ जाएगा 57। आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं, और जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो जोड़ने पर क्या होता है, जोड़ने पर A B C D E और C, एक C अतिरिक्त आ जाता है, A B C D E और एक C अतिरिक्त जोड़ोगे तो 6 और 7 13, और ये आपका 11 और 1 12, 123 आपका आ गया। अब आप इसमें एक बात अच्छे से जानते हैं कि A B C D E का टोटल आपको पता है 100, तो इसका मतलब 100 प्लस C जो है वो 123 है, तो C की वैल्यू 123 माइनस 123। लेकिन ये लेंदी हो गया, ये आपने स्कूल टाइम में ऐसे ही किया होगा। सेम इसी क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं, यहां 5 का है तो इंटू 5 100, ये 2 का है तो इंटू 2 44, टोटल निकाल रहे हैं, ये भी 2 संख्याओं का एवरेज है, इंटू 2 38। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं। अब जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहां पर A B C D, C तो है ही नहीं इसमें, A B D E, इसका टोटल आपका आ जाता है 8 और 4 12, 3 और 7 और 1 8, ये आपका आ गया। अब आप क्या करते हैं, आपको ये पता है कि A B C D E का औसत 100 है, मतलब टोटल 100 है, तो A B C D E का टोटल आपका 100 है। और अगर हम इन दोनों का डिफरेंस कर दें तो डिफरेंस करने से क्या होगा, A से A, B से B, D से D और E से E कट जाएगा, और यहां पर आपका क्या बचेगा C, और यहां आपका क्या बचेगा 18। तो यहां से हम C की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन आप सब समझ गए होंगे कि बहुत लेंदी है। हमने आपको क्यों बताया, हमने आपको इसलिए बताया कि फिर आप कहते हैं कि डायरेक्ट कैसे कर रहे हैं, तो इतना लेंदी नहीं करना है, शॉर्ट में कैसे करना है अब हम आपको बताते हैं। ये नोट करने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से था। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। देखो उसने कहा 5 संख्याओं का औसत, उसने हमें कितना दे दिया है, यहां पर देखो कितना दिया, 20 22 19, 20 है, पहली 3 का 22 है, अंतिम 3 का 19 है। ठीक है, यहीं पर आपको उसने दूसरा दिया, पहली 5 का 20 है, पहली 2 का, अंतिम 2 का 22 और 19। ठीक है, यही 2 क्वेश्चन थे। अब देखो हम इसे कैसे चुटकियों में करेंगे। देखिए एवरेज का मतलब होता है कि हर नंबर के पास इतना इतना होना चाहिए, जो कि हम बता चुके हैं।
अगर 5 संख्याओं का एवरेज 20 है तो इसका मतलब हर संख्या के पास 20-20 है, यही मतलब है। सबको बराबर बराबर बांटेंगे तो हर संख्या के पास क्या है, 20। आपको बस सबसे पहले यह देखना है कि कंडीशन कौन सी है, पहली वाली या दूसरी वाली, मतलब प्लस वाली है या माइनस वाली। तो अगर इसको पहले 3 और अंतिम 3 को जोड़ने पर एक्चुअल टोटल से ज्यादा आता है तो प्लस, और इन दोनों को जोड़ने पर टोटल से कम आता है तो माइनस। तो आप यहां नोटिस करेंगे 3 और 3 6, 3 और 3 6, टोटल 5 से क्या आ रहा है, ज्यादा ज्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो आंसर होगा वो एक्चुअल एवरेज से प्लस होगा। अब जैसे यहां देखो 2 और 2 4, 2 और 2 4, टोटल 5 से कम आ रहा है, कम आ रहा है तो माइनस होगा। कितना माइनस होगा कितना प्लस होगा आपको बस वो निकालना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक ब्रैकेट बनाएंगे और ब्रैकेट में 20 से ये कितना ज्यादा है, 2, 20 से 2 ज्यादा है एवरेज में, नंबर कितने हैं 3, तो ये 20 से 2 ज्यादा है तो 2 लिख करके जितनी भी संख्याएं हैं उसका मल्टीप्लाई कर दो। ये 20 से कितना कम है, 1, तो 1 कम है मतलब माइनस का 1, कितनी संख्या है 3, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। तो 6 माइनस 3 3, 3 इसमें जुड़ेगा, आंसर आपका 23, यही आपका आंसर हो गया। लेकिन आप यहां पर एक चीज और नोटिस करेंगे कि यहां पर जो इंटू 3 है वो दोनों में कॉमन है। जैसे यहां पर इंटू 3 हो रहा है, यहां पर भी इंटू 3 हो रहा है, दोनों में कॉमन है। तो अगर कॉमन है तो इसको अलग अलग मल्टीप्लाई क्यों करो, एक साथ कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर दो। तो आप इसको और भी शॉर्ट कर सकते हो, ये लॉजिक हो गया, अभी और भी शॉर्ट कर सकते हो। अभी 2 मिनट टेंशन मत लेना। ये देखिए ये कॉमन है 3, ठीक है। 20 से ये दोनों नंबर देखिए कितने प्लस माइनस हैं, तो 20 से ये 2 ज्यादा तो प्लस का 2, 20 से 1 कम तो माइनस का 1, बस हो गया। इसके बाद ये जितनी भी संख्याएं हैं अगर कॉमन है तो कॉमन का मल्टीप्लाई कर दो, 2 माइनस 1 इंटू 3 3, इसमें जुड़ जाएगा, आंसर आपका 23, खत्म। कितनी भी बड़ी वैल्यू होंगी चुटकियों में हो जाएगा। अब देखो ये ब्रैकेट बना लिया, 20 से ये 2 ज्यादा प्लस का 2, 20 से ये 1 कम माइनस का 1। अब बताओ ये संख्याएं कितनी है, 2, तो टोटल के लिए इंटू 2 करेंगे, तो 2 माइनस 1, 1 इंटू 2 2, 2 माइनस करोगे तो आंसर 18, यही आपका आंसर हो गया। जल्दी से नोट कर लीजिए, 2 क्वेश्चन आपको और दिखाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्वेश्चंस की ओर ले जाते हैं, फिर आपको शीट के क्वेश्चन दिखाते हैं। हम आपको 2 एग्जाम्पल और लिख के देते हैं, आप लोग उन्हें करें। ज्यादा संख्याएं हैं तो ये आपका बेनिफिशियल और ज्यादा हो जाता है। 27 में से पहली 14 और अंतिम 14 का दे रखा है, मान लो दे दिया 387 और ये दे दिया 389 और ये दे दिया 386। बताओ इसका, हमने आपसे कहा 25 नंबर्स हैं, इसमें से पहले 12 और अंतिम 12। हमने कहा 25 संख्याओं का एवरेज 536 है। हमने कहा पहले 12 का 542 है, अंतिम 12 का 532 है। बताओ बीच वाला नंबर क्या होगा। वो तो प्रोवाइड हो चुका है, शायद मॉन्टी नहीं हुआ है। मैथ्स बुक अभी आपको अवेलेबल होगी, और पुरानी वाली जो है वो अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, शायद आप पुरानी वाली की बात कर रहे हैं। अब ये 2 क्वेश्चन करिए और उसके बाद देखो कितना आसान है। वेरी गुड सलोनी, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। अंशुमन नमस्कार, अमन लेट हो गए आप। सचिन, ये देखो 14 14 28, 27 से ज्यादा है मतलब प्लस। अब ये ब्रैकेट के अंदर लिखना है 87 से 89 2 ज्यादा, 87 से 36 1 कम, तो 2 - 1 हो गया। अब ये एवरेज में है, एक्चुअल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 14 का मल्टीप्लाई, बस खत्म करो। तो ये 14 हो गया, 14 इसमें जुड़ेगा तो 401, यही आपका आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है, बिना पेन के करोगे। वेरी गुड नेहा, मीनू, अंशुमन, आकाश, प्रीति, सौरभ, सलोनी, दीपिका, रितिका, रोहित कितना आसान है। दूसरा देखो 12 12 24, 25 से कम है मतलब माइनस। अब 36 से 42 6 ज्यादा, 36 से 32 4 कम, लेकिन ये एवरेज में है, ये वैल्यू सारी एवरेज में है। टोटल में कन्वर्ट करने के लिए 12 का मल्टीप्लाई, तो 2 12 दूनी 24, 24 घटेगा तो 512, खत्म हो गया। है ना आसान, क्योंकि अब हम आपको दिखाने वाले हैं क्वेश्चंस।
अब हम आपको दिखाएंगे क्वेश्चंस। हमें पूरी उम्मीद है आप लोग कर लोगे उन क्वेश्चंस को। ठीक है अनुराग, अच्छा अब ये क्वेश्चन करो, अब करो पहला क्वेश्चन। खत्म, आते ही खत्म है। बताइए, एवरेज रेवेन्यू ऑफ 13 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स ऑफ अ कंपनी इज ₹70 lakhs। 13 क्रमांगत वर्षों में एक कंपनी का राजस्व 70 लाख था। यदि पहले 7 वर्षों का 65 और अंतिम 7 का 77 है, पहले 7 का 65 है, अंतिम 7 का 77 है। इफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 is 65 and that of last 7 77, what is the revenue for the 7th year? चलिए अब बताइए, कितना आसान क्वेश्चन है, आते ही नानी के घर जाएगा। वेरी गुड सलोनी, आकाश, प्रीति, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूब, बेहतरीन। नेहा, बहुत खूब। आफ्टर डाउनलोडिंग इट्स नॉट सपोर्टेड। चलो हम देखते हैं, चेक कराते हैं मॉन्टी। सचिन, मीनू, मनोज, सर्वेश, अंशुमन। भैया 7 7 14 ज्यादा है तो प्लस 70 से ये 5 कम, ये 7 ज्यादा, तो एक 7 ज्यादा एक 5 कम, 2 हो गया, इंटू 7 कर देंगे। 2 इंटू 7 14, और 14 इसमें जुड़ेगा तो 84। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? जरूरत ही नहीं है हमारी, आंसर तो अपने आप आ गए। सुजीत, रितिका, अंशुमन, माया, रोहित, आसान है ना? सचिन, बेहतरीन। किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, वैसे हमें उम्मीद है होगा नहीं। अगला देखो, बस क्वेश्चन आएगा आते ही नानी के घर जाएगा। करिए, एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 10.9। 11 संख्याओं का औसत 10.9 है। 11 संख्याओं का औसत 10.9 है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 10.5, लास्ट 6 11.4। इतना ही पढ़ना है। फर्स्ट 6 का 10.5, लास्ट 6 का 11.4, खत्म। एक लाइन का सॉल्यूशन है, ये वाली की जरूरत ही नहीं है, इसी लाइन में सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। करिए, पॉइंट से डरने का नहीं, पॉइंट से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जल्दी से बताइए। गुड इवनिंग प्रमोद, लेट हो गए आप आज। 6 6 12 ज्यादा है तो प्लस, 109 से 105 4 कम, और ये आपका 5 ज्यादा, तो 1.5 ज्यादा है और 1.4 कम है। नंबर कितने हैं? 6 इंटू 6, तो 0.1 इंटू 6.6 इसमें जुड़ेगा तो 11.5। 11.5 ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सलोनी, सचिन, बहुत खूब, आकाश, अंशुमन, पॉइंट का था बस ना। सुजीत, किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही? अब आ जाइए एग्जाम में, मजा आ जाएगा। एक और दिखाएं, और लो। एएलपी टेक्नीशियन के लिए लेवल 2 नहीं करना है अब दिस। सचिन, बहुत बढ़िया। अगला देखो, नेक्स्ट देखो। अरे ना जल्दी जल्दी भेजो ना, इनको क्यों रोका हुआ है? इनको तो नानी के घर जल्दी भेजिए। एवरेज ऑफ 29 नंबर्स इज 2586। 29 संख्याओं का औसत 2586 है।
इफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 14 2589, पहले का 2589 है, लास्ट 14 का 2584 है, सेवा समाप्त करो, बता दो। बता दो महारथियों। 2586, 2589, 2584। बहुत जल्दी करती है सलोनी आप, बहुत बढ़िया। जितना कम से कम लिखोगे उतना आसान रहेगा। 14, 14, 28, 29 से कम, 86 से 3 ज्यादा, 86 से 2 कम, तो 3 - 2, नंबर 14 कॉमन है तो इंटू 14, तो 1 इंटू 14, 14 इसमें से घटेगा, 2572। बिना पेन के करेंगे तो और जल्दी हो जाएगा। 2572 ऑप्शन डी। अंशुमन, सर्वेश, मनोज, सचिन, विकास, सुभास्मिता, माया, मीनू, बहुत खूब, है ना इजी। अब तो मन कर रहा होगा भगवान करे मेरे पेपर में आ जाए, मेरे से क्या दुश्मनी है, मेरे पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए तो मजा आ जाए, है ना। सुभास्मिता, चलिए एक और देखो, ऐसा प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब आपको आ तो गया ही है। समझाने में टाइम लगता है, सॉल्यूशन में नहीं लगता है। एवरेज ऑफ 39 नंबर्स 2, 3, 5, 7, 39 संख्याओं का औसत 2, 3, 5, 7 है। पहली 19 का औसत 2, 3, 6, 7 है। अंतिम 19 का औसत 2, 3, 4, 8 है। तो 20वीं संख्या ज्ञात करें। करो बिना लिखे करोगे ना और जल्दी आएगा। करो आप लोग, करो। 38 कम है, माइनस 57 से 10 ज्यादा, 57 से 48 9 कम, 9, 1 इंटू 19 19, तो 2338, 2338 ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड माया, बहुत बढ़िया। सुभास्मिता, इस बार तुम दोनों ने बाजी मार ली। अंशुमन, रितिका, इस बार सलोनी कहां पीछे रह गई। दीपेश, बहुत खूब। सुजीत, वेरी गुड। नेहा, सर इससे तो 19th नंबर का एवरेज निकलेगा ना सर। 19th नंबर का एवरेज नहीं, एक संख्या का एवरेज थोड़ी होता है। 19th नंबर निकलेगा, जो बीच वाला नंबर है ना, जो कॉमन आ रहा है या मिस हो रहा है, वो नंबर निकलेगा। तो ये हमारा 19th नहीं निकलेगा, 20वां निकलेगा। अगर 39 संख्याएं हैं, 39 संख्याओं में से पहली 19 और अंतिम 19 लेते हैं तो बीच वाली संख्या बच जाएगी। 39 में से पहले 19 अंतिम 19 ली तो 38 नंबर लिए ना, तो एक नंबर बीच में रह गया। वेरी गुड प्रीति। विकास, सर मैंने बचपन में भी मैथ सही से नहीं पढ़ा था, मुझे समझने दिक्कत होती है, क्या करना चाहिए। कुछ नहीं करना है, एक ही क्लास को 2 से 3 बार करना है डेली, बस। देखिए ये करके देखो, एक महीने में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। तो टाइम लेके चलो, जल्दबाजी में खत्म मत करो सिलेबस। आप पहले एक ही क्लास को 2 से 3 बार करो एक दिन में। ये अंतिम क्वेश्चन है, यहां संख्याएं बराबर बराबर नहीं है। अब बताओ इसको। एवरेज ऑफ 29 नंबर्स 2762, 29 संख्याओं का एवरेज 2762 आपको दिया है। पहले 18 का एवरेज दिया है 2765 और अंतिम 12 का दिया है आपको 2758। अच्छा आपको याद है, हमने अभी आपको बताया था
ये संख्याएं बराबर नहीं है। ये संख्याएं जब बराबर होती हैं तब मल्टीप्लाई कॉमन होता है। अगर ये बराबर नहीं है तो कॉमन नंबर मल्टीप्लाई नहीं होगा। फिर आपको वही थोड़ा सा एक लाइन लिखनी पड़ेगी, 18 और 12 30, 29 से ज्यादा है मतलब प्लस। अब ब्रैकेट में क्या आएगा बताओ, 62 से 65 3 ज्यादा है एवरेज में, तो टोटल कितना ज्यादा होगा, 18 नंबर है तो 18 का मल्टीप्लाई। 62 से 58 4 कम है एवरेज में, टोटल के लिए नंबर 12 है, 12 का मल्टीप्लाई, बस खत्म। तो ये 18 तिया 54, 54, 12 4 जा 48, 48 हो गया। तो 54 माइनस 48 6 बचा, 6 इसमें जुड़ेगा तो 2768। तो ये हमने आपको एक ऐसा एग्जाम्पल दे दिया है कि जहां पर नंबर बराबर बराबर ना लिए जाएं तो भी कोई दिक्कत आपको नहीं हो। तो ये मत सोचना कि ये कंपलसरी है कि नंबर्स आपके बराबर बराबर होंगे। नंबर आपके डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं। 18 12 जैसे ये अलग अलग हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। वेरी गुड विजय, मीनू, नेहा, सलोनी, बहुत खूब, सचिन, बहुत बढ़िया। अब आपका यहां पर ये पैटर्न खत्म हो चुका है। वैसे तो 2 से 3 क्वेश्चन भी सफिशिएंट थे, हमने आपको पहले 4 एग्जाम्पल दिए, फिर 5 क्वेश्चन ये करा दिए, तो टोटल 9 क्वेश्चन आपके हो गए, जो कि ज्यादा ही हैं। तो जिसमें हमने इक्वल नंबर्स वाले भी ले लिए, यहां पर नंबर इक्वल हो तो, और यहां वो भी ले लिए जिसमें नंबर इक्वल ना हो। एडवांस मैथ्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करें? एडवांस मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना ज्यादा आसान है, एक ही फंडा है जो हम बता रहे हैं। जो भी चीज वीक है उसके पीछे पड़ जाओ, पीछे पड़ जाओ उसके, कब तक आपसे नहीं आएगी। तो ये आपका टाइप 2 खत्म होता है। जल्दी से सभी महारथियों कंफर्म करें, किसी बच्चे को इस पैटर्न में कोई कहीं दिक्कत तो नहीं है, और अगर है तो अब आप हमसे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम बढ़ने वाले हैं आगे टाइप 3 की ओर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखे होंगे आपने, इसके भी बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जल्दी से बता दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐड, रिप्लेस और लेफ्ट। ऐड मतलब सम्मिलित होना, रिप्लेस मतलब प्रतिस्थापित होना, लेफ्ट मतलब चले जाना। ये 3 कंडीशन है। डन। चलो 18th नंबर के बाद कोई सा भी नंबर पूछेगा तो सॉल्यूशन ऐसे होगा नहीं। एक बात ध्यान रखिए, आपका जो मिड नंबर है ना, हमने आपको डिटेल जो बताया था, आप वहां पर जाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि यहां से आप केवल और केवल सी मिड नंबर ही निकाल सकते हैं, जो बचा हुआ है या दोनों में कंबाइंड हो गया है। आप देखेंगे अगर आपको केवल मिड वाले नंबर्स की वैल्यू, ये जो मिड में नंबर होता है ना जो हम कंसीडर करते हैं, वही निकाल सकते हैं। बाकी आपसे ए पूछे, बी पूछे, डी पूछे, ई पूछे तो आप नहीं निकाल सकते। तो आप उसे कहेंगे सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइंड। सर एक क्वेश्चन रिपीट कर दो, आप बहुत लेट आए हो प्रमोद मेरे भाई, अगले पैटर्न से देखना, इस क्लास को दोबारा देखना, फिर समझना है तो हमसे पूछना। ऐसा करने से मेरा मैथ अच्छा हो जाएगा सर। 100% करके देखो, एक महीने के अंदर ये इंप्रूवमेंट दिखेगा विकी तुम्हें। ये ध्यान दीजिए, बहुत ही बेहतरीन सी कंडीशन। एड, रिप्लेस, लेफ्ट, इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है जैसे हमने सपोज करो आपकी क्लास में, सपोज करते हैं आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चे हैं तो हर बच्चे का अपना अपना वजन होगा, किसी का ज्यादा होगा और किसी का कम होगा, ठीक है। अब हर बच्चे का अपना वजन है, किसी का ज्यादा है और किसी का आपका कम है, लेकिन पूरी क्लास की बात करेंगे तो पूरी क्लास का एक एवरेज वेट होगा, औसत वजन होगा। होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब सपोज करो 100 बच्चों का एवरेज वेट जो है वो 50 किलो है, पूरी क्लास का जो एवरेज वेट है वो 50 केजी है। अब होता क्या है कि बाहर से एक बच्चा आता है, आकर के आपकी क्लास में बैठता है और फिर वो आपसे कहता है, क्या कहता है? कुछ नहीं कहता, आके बैठ जाता है। तो क्लास में आपके 100 बच्चे थे, औसत वजन 50 किलो था, और एक बच्चा बाहर से आकर के आप क्लास में बैठ गया, यानी कि एक आदमी अब क्लास में ऐड हो गया। तो अगर क्लास में कोई ऐड होता है तो उसके ऐड होने से
एवरेज वेट पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये बताओ। तो आप सभी जानते हैं कि ऐसा करने से एवरेज वेट पर कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। क्या पड़ेगा, वही वो हमसे पूछेगा। ऐसे ही दूसरी कंडीशन रिप्लेसमेंट वाली, 100 बच्चे क्लास में हैं, रिप्लेस का मतलब होता है कोई गया उसकी जगह दूसरा आ गया। तो एक बच्चा क्लास छोड़ के चला जाता है, उसकी जगह दूसरा बच्चा आ जाता है। तो रिप्लेसमेंट की कंडीशन में एवरेज पर कोई फर्क पड़ेगा, तो पड़ेगा तो क्या और क्यों पड़ेगा। तीसरी कंडीशन लेफ्ट, यानी कि कोई क्लास छोड़ के चला ही गया, 99 बच्चे बच गए, तो उस कंडीशन में एवरेज पर क्या कोई फर्क पड़ेगा, तो क्या और क्यों। तो ये 3 कंडीशन है, इन तीनों ही कंडीशन में एवरेज पर क्या फर्क पड़ेगा और क्यों पड़ेगा, वो आपसे ये पूछता है। तो इसके लिए हम आपके 5 मिनट लेंगे, कहानी सुनाएंगे, उसको ध्यान से सुनना, वो लॉजिक है। फिर उसके बाद हम डायरेक्ट ट्रिक से कराएंगे, उसका लॉजिक क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे सपोज करते हैं, हमने आपको स्टार्टिंग में कहानी सुनाई थी कल कि 5 दोस्तों को मिलकर के कोई पार्टी करनी थी, सभी ने मिलकर कंट्रीब्यूशन किया, 1500 रुपए इकट्ठे हुए, 1500 रुपए 5 दोस्त हैं, 1500 रुपए को 5 दोस्तों में बांटा गया, तो हर दोस्त को कितना कितना मिलता है, 300 रुपए। तो 300 रुपए हर दोस्त खा सकता है, इसको हम कहते हैं एवरेज। तो अब यहां से कंटिन्यू करते हैं इस कहानी को कि वो 5 दोस्त मिलकर के एवरेज 300 रुपए का खर्च लेकर के पार्टी करने के लिए जा रहे होते हैं। सडनली रास्ते में क्या होता है, उन्हें एक दोस्त और मिल जाता है, ठीक है, और वो पूछ लेता है कहां जा रहे हो। गलती से आप उसे बता देते हैं कि भाई मैं पार्टी करने जा रहा हूं, और जैसे ही वो सुनता है पार्टी हो रही है, वो खुश हो जाता है, अच्छी बात है, पार्टी हो रही है, मैं भी चलता हूं। लेकिन आप बहुत ही चालाक थे, आपने कहा पार्टी कोई स्पेशली नहीं दे रहा है, पार्टी हो रही है कंट्रीब्यूशन से, अगर पार्टी में आना है तो कंट्रीब्यूट करो और पार्टी में आ जाओ। अब उसने पूछा कितने का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो आपने कहा 300 रुपए का। अब लॉजिकली सोचना, पहले हर दोस्त 300 रुपए खा रहा था, 5 दोस्त, अब एक छठा दोस्त आता है, वो भी 300 रुपए खाने के लिए ले आता है। तो क्या आप पहले से ज्यादा खा पाएंगे, पहले से कुछ कम खा पाएंगे, या पहले के बराबर खा पाएंगे। तो सिंपल सा फंडा है, आप अभी भी 300 रुपए ही खाएंगे, क्योंकि वो अपने 300 रुपए लेके आया है। तो एवरेज पे कोई फर्क पड़ा नहीं। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, अगर ग्रुप में कोई ऐसा बंदा आ रहा है जो एवरेज के बराबर पैसे लेके आ रहा है, मतलब जिसका वजन या वेट या एज या रुपए एवरेज के बराबर है, तो एवरेज के बराबर वेट का कोई बंदा आता है तो कोई एवरेज पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कंडीशन नंबर 2, आपने सोचा कि ये जो बंदा आ रहा है ना, ये तो बड़े बाप का बेटा है, इसके पास तो बहुत पैसा है, तो उसको 300 नहीं बताते। आपने कहा 500 रुपए का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, उसने 500 दे दिए, कोई दिक्कत ही नहीं पैसे की। हर ग्रुप में होता ना एक, ले भाई कितना चाहिए पैसा, ले बहुत पैसा है मेरे पास, उसने 500 दे दिए। तो मतलब 300 रुपए का उसको खिला रहे थे, 500 ले लिए, तो 200 रुपए क्या हो गए एक्स्ट्रा। तो 200 रुपए अब हमारे पास बचे हुए हैं, मतलब जो बचे हुए हैं, तो अब हमारा बजट पहले से बढ़ जाएगा, हम कुछ एक्स्ट्रा खाने के लिए भी मंगा सकते हैं। तो इस कंडीशन में जब हम एक्स्ट्रा खा पा रहे हैं पहले से, तो हमारा जो एवरेज है वो पहले से क्या हो गया, बढ़ गया। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर किसी के आने से एवरेज बढ़ जाता है तो हम समझ जाएंगे बड़े बाप का बेटा आया है, बहुत पैसे वाला है, ठीक है। लेकिन कंडीशन नंबर 3, जो बंदा आ रहा है वो बहुत ही चालाक है, उसने कहा आज तो मैं वॉलेट घर पे ही भूल आया। हर ग्रुप में एक बंदा ऐसा होता है जो कहता है कि आज तो पैसे ही नहीं है, जब उसका नंबर आता है खर्च करने का, आपने समझ लिया तो ऐसे ही में से झूठ बोलता है। आपने उसकी तलाशी ली, गलती से 100 रुपए निकल भी आए, तो क्या उसको भगा दें, नहीं, दोस्त है, भगा भी दोगे तो भी जबरदस्ती चलेगा। तो अब खा 300 कर रहे हैं, उसके पास 100 ही रुपए हैं, तो क्या करोगे, उसको कम खिलाओगे, नहीं, हमें अपने शेयर में से उसको देना पड़ेगा। तो हम पहले से क्या खा पाएंगे, कम खा पाएंगे। तो कंक्लूजन क्या निकला कि किसी बंदे के आने से एवरेज पहले जितना भी रह सकता है, पहले से बढ़ भी सकता है और पहले से घट भी सकता है। तो अगर कोई बंदा ऐड हो रहा है और उसके ऐड होने से एवरेज इंक्रीज हो रहा है, तो आप समझ जाएंगे जो बंदा आया है वो पैसे वाला है, मतलब उसके पास जो पैसा है वो एवरेज से ज्यादा है। लेकिन
किसी के आने से एवरेज डिक्रीज हो रहा है, मतलब घट रहा है, तो जो बंदा आएगा उसके पास जो पैसे होंगे वो एवरेज से कम होंगे। और अगर किसी के आने से एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता तो उसके पास जो पैसे होंगे वो एवरेज के बराबर होंगे। ये क्लियर? एवरेज से ज्यादा वाला आएगा तो एवरेज बढ़ जाएगा, कम वाला आएगा तो घटेगा, और एवरेज के बराबर वाला आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंडीशन नंबर 2, रिप्लेस। रिप्लेस में क्या होगा? रिप्लेसमेंट में क्या होता है, जैसे वो 5 दोस्त हैं, उनमें से कोई एक दोस्त जा रहा है, सपोज करो जिसका 400 रुपए का कंट्रीब्यूशन था, वो कह रहा है मैं जा रहा हूं, उसकी जगह कोई दूसरा दोस्त आता है और वो 400 रुपए ले आता है, तो एवरेज पे कोई फर्क पड़ा नहीं, 400 लेके गया, 400 ही ले आया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसी 400 की जगह कोई दूसरा मेंबर 500 रुपए वाला आता तो हमारे पास टोटल बढ़ जाता, 100 रुपए एक्स्ट्रा मिलते तो एवरेज भी बढ़ जाता। लेकिन उस 400 की जगह 300 वाला आता, कम वाला आता, तो एवरेज हमारा घट जाता। तो अगर किसी के रिप्लेस होने से एवरेज आपका इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब जो बंदा आया है उसका वजन एवरेज से नहीं, जो पहले गया था उससे ज्यादा है। और अगर डिक्रीज होता है तो जो गया था उससे कम है। तो रिप्लेसमेंट में जो जा रहा है उससे ज्यादा वाला आएगा तो बढ़ेगा, कम वाला आएगा घटेगा, और उतने ही वाला आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आती है लेफ्ट। लेफ्ट को ध्यान से सुनना। लेफ्ट में क्या होता है कि एक बंदा कह रहा है भाई मैं तो पार्टी छोड़ करके जा रहा हूं। पार्टी में एवरेज खर्चा कितना था? 300 रुपए का। सपोज करो जिसने 300 का कंट्रीब्यूशन कहा था, मैं किया था, वो कहता है मैं जा रहा हूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 300 खा रहा था, 300 ही ले गया, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर वहीं पर जिसने 500 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया था वो कहे मैं जा रहा हूं, तो क्या आप उसे जाने दोगे? नहीं। क्या कहोगे? कैसे भी करके उसे रोकोगे। अरे भाई क्या करेगा, जा करके पार्टी करेंगे, मजे करेंगे, एंजॉय करेंगे, यार दोस्त मिलेंगे, मतलब कुछ भी करके कोशिश करोगे कि वो पार्टी छोड़कर ना जाए, क्योंकि आप जानते हैं वो चला गया तो आपका वो 300 का खा रहा था 500 ले जाएगा, तो हमारा बजट बिगड़ जाएगा। तो यानी कि पहले से हम कम खा पाएंगे। तो अगर कोई बंदा जा रहा है और उसके जाने से हम पहले से कम खा पा रहे हैं, मतलब एवरेज हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज का मतलब जो गया है उसके पास पैसे एवरेज से क्या थे? ज्यादा थे। लेकिन यहीं पर 100 रुपए जिसने कंट्रीब्यूशन किया था वो कहे मैं जा रहा हूं, तो क्या कहोगे? चला जा, खा ही रहा था, कौन सा खिला रहा था। तो उस कंडीशन में आपका एवरेज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो कम वाला जाएगा तो एवरेज बढ़ जाएगा। तो लेफ्ट में उल्टा चलता है। अगर आपका एवरेज बढ़ रहा है इसका मतलब जो गया है वो कम वाला गया है, और अगर आपका एवरेज घटा है तो इसका मतलब जो गया है वो ज्यादा पैसे वाला गया है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, लेफ्ट एकमात्र ऐसी कंडीशन है जिसमें अपोजिट चलते हैं सिंबल, है ना। वैसे तो इंक्रीज का मतलब प्लस होता है, डिक्रीज का मतलब माइनस होता है, लेकिन लेफ्ट जो है उसमें इंक्रीज का मतलब माइनस, डिक्रीज का मतलब प्लस। बस चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए और हमें कंफर्म कीजिए। अब हम आपको क्वेश्चंस की दुनिया में ले चलेंगे। डन है सबको? तो यहां पर लिख लेना कि नए मेंबर का जो वेट होगा, न्यू मेंबर, उसकी वो वेट या एज जो भी पूछेगा, तो पहले वाले के एवरेज में देखो, हमेशा जो नए मेंबर का वेट होगा वो डिसाइड किससे कर रहे हैं? एवरेज से। एवरेज से ज्यादा या एवरेज से कम। तो हमें नए मेंबर का वजन निकालना है, तो नए मेंबर का जो वजन है वो एवरेज से ज्यादा या कम होगा। ज्यादा या कम कैसे डिसाइड करेंगे? यहां से, कंडीशन से, ठीक है। कितना ज्यादा कम होगा बस वो देखना है। तो उसके लिए आप देखेंगे कि उसके आने जाने से एवरेज में कितना चेंज हुआ, एवरेज में कितना चेंज हुआ, और टोटल के लिए नंबर ऑफ मेंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई आपको क्या पता करना है? आपको यह पता करना है कि जो नया मेंबर है उसका वजन, उसका जो वजन है वो एवरेज से कितना ज्यादा या कितना कम है। ये तो आप सब समझ सकते हैं। कोई एवरेज से ज्यादा या कम होगा तभी एवरेज में चेंज होगा, और अगर एवरेज से ज्यादा या कम नहीं है तो कोई चेंज ही नहीं होगा। तो अगर वो एवरेज में कोई भी चेंज देता है, चाहे वो ऐड हो, चाहे रिप्लेस हो, चाहे लेफ्ट हो, तो नए वाले का वजन एवरेज से ज्यादा या कम होगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वो कितना ज्यादा या कम है
तो एवरेज से कितना ज्यादा या कम है? टोटल। टोटल कितना कम है? तो टोटल कैसे निकालते हैं? एवरेज में जितने भी मेंबर्स हैं उसका मल्टीप्लाई। एवरेज मतलब एक आदमी के आने जाने रिप्लेस होने से एवरेज में जो चेंज हुआ है, चेंज में नंबर ऑफ मेंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल उसके पास एवरेज से कितना ज्यादा या कितना कम है वो आपका आ जाएगा। तो आपको ना केवल और केवल इसी चीज पे फोकस करना है, मेन चीज यही है। चेंज इनटू मेंबर्स, चेंज इनटू नंबर, मतलब कितना चेंज हुआ है और नंबर कितने हैं, बस इन दो चीजों पे फोकस करना। देखो क्वेश्चन कैसे चुटकियों में सॉल्व होते हैं। आते ही नानी के घर जाएगा, इसमें भी दो कंडीशन होती हैं। एक होती है कि एक ही आदमी आ रहा है, एक ही जा रहा है और एक ही रिप्लेस हो रहा है। एक होती है एक से ज्यादा, ठीक है, तो वो हम आपको बताएंगे। पहले हम बताएंगे एक ही वाली कंडीशन। देखो कितनी स्मूथली करेंगे आप, ध्यान से देखना। बस पहले 3 क्वेश्चन हमें आराम से करने देना, 3-4 क्वेश्चन, उसके बाद डाउट पूछना। स्टार्टिंग में पहले क्वेश्चन में ही डाउट मत पूछना, अगर कुछ चीज समझ ना आए तो। नोट हो गया सबका? दिखाएं क्वेश्चन। ये देखो, ये देखना हम क्या क्या चीजों को नोट कर रहे हैं, उन चीजों ध्यान रखना। मेंबर मतलब कितने हैं, पार्टी में कितने लोग हैं, अभी इस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा आपको। एवरेज वेट ऑफ 24 स्टूडेंट्स इज 35 kg। तो एवरेज कितना था? 35 किलोग्राम। 24 विद्यार्थियों का औसत वजन 35 किलोग्राम है। अब ध्यान सुनना, अब इसमें ऐड भी हो सकता है, रिप्लेस भी और लेफ्ट भी। इफ द वेट ऑफ टीचर इज एडेड, यदि अध्यापक के वजन को भी शामिल कर लिया जाता है तो इसका मतलब कोई आदमी ग्रुप में क्या हो रहा है? ऐड। अब जब कोई ग्रुप में ऐड होता है तो पहले आपके क्वेश्चन बाद में पढ़ना, आपके मन में आना चाहिए कि या तो उसका वजन एवरेज से ज्यादा होगा या एवरेज से कम होगा। अगर वो एवरेज से ज्यादा वजन वाला होगा तो एवरेज बढ़ेगा, और अगर एवरेज से कम वाला होगा तो एवरेज घटेगा, ठीक है। तो वो क्या, औसत 400 ग्राम बढ़ जाता है, तो औसत आपका बढ़ रहा है, तो ऐड में इंक्रीज अगर हो रहा है तो इसका मतलब उस वाले का वजन एवरेज से ज्यादा है। कितना ज्यादा है वो आपको निकालना है। 1 मिनट रुकिए। अब ये देखिए, क्या आपको यह समझ में आ गया कि किसी टीचर के ऐड होने से एवरेज बढ़ रहा है? तो अगर एवरेज बढ़ रहा है तो इसका मतलब जो नया सदस्य आया है उसका वजन एवरेज से ज्यादा होगा, और एवरेज कितना था? 35 किलोग्राम। तो यानी कि टीचर का वजन 35 kg से प्लस है। कितना प्लस है वो निकालना है बस, और उसके लिए आपको जो भी एवरेज में चेंज हुआ है उसमें मेंबर्स, नंबर्स का मल्टीप्लाई। एवरेज में चेंज क्या हुआ है? 400 ग्राम। अब देखिए कि ग्राम में है और ये किलोग्राम में है, तो आपको इसे किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए, वो तो आप जानते ही हैं। तो चेंज हुआ है 400 ग्राम का, जिसे हम किलोग्राम में करेंगे 400/1000 इनटू हमने क्या बताया? नंबर ऑफ मेंबर्स, यानी कितने मेंबर्स हैं। चाहो तो यहां पर नंबर की जगह ना मेंबर्स लिख लो, चलो बात तो एक ही है। तो मेंबर्स कितने होंगे? 24 थे। देखिए 24 थे और 24 में एक मेंबर आपका जुड़ गया, तो मेंबर कितने हो गए? 25। तो 400 का चेंज हुआ, मेंबर हो गए 25, सेवा हो गई समाप्त। अब आप देख लीजिए, 1 0 से 1 0, 25 से 4, 4 से 10, तो इसमें 10 जुड़ जाएगा, 45 किलोग्राम। यही आपका आंसर। केवल और केवल इस पॉइंट पे फोकस करिए, चेंज इनटू मेंबर्स, इतना सा सॉल्यूशन है। चेंज 400 ग्राम का, मेंबर 24 थे, एक 24 तो पहले थे, एक आदमी और आ गया, तो 24 में एक और आ गया तो कितना हो गया? 25 मेंबर हो गए। तो चेंज 400 ग्राम का, मेंबर 25, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितना अधिक है वो आपका आ गया। अधिक क्यों लिया? क्योंकि एवरेज हमारा बड़ा है। अब ऐसे ही हम आपको बैक टू बैक 2-3 क्वेश्चन दिखाते हैं, उसके बाद बताइएगा। जिनके आंसर सही आए बहुत अच्छी बात है। ये देखो, आते ही जाएंगे अब क्वेश्चन।
एवरेज वेट ऑफ 50 बॉल्स इज 5 ग्राम्स। बॉल 50 है, एवरेज 5 ग्राम है। 50 गेंदों का औसत वजन 5 ग्राम है। इफ द वेट ऑफ बैग बी इंक्लूडेड, यदि थैले के वजन को शामिल कर लिया जाए, यानी एक चीज इसमें भी क्या हो रही है, ऐड। बैल 50 थी, एक थैला जुड़ जाएगा, मेंबर हो जाएंगे 41-51। औसत वजन 0.505 ग्राम बढ़ जाता है, तो इसमें भी इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज का मतलब प्लस, तो ऐड में इंक्रीज का मतलब प्लस, बस लेफ्ट में उल्टा चलेगा, बाकी में सेम चलेगा। तो औसत वजन में चेंज कितना हुआ, 0.05 का चेंज है, 0.05 का। मेंबर्स कितने हो गए, 50 थे, एक थैला और हो गया, मतलब 51। तो इसका मतलब हमारा जो वजन होगा वो पहले 5 ग्राम था एवरेज, तो एवरेज 5 से इतना ज्यादा होगा। तो पहले जो वजन था वो 5 ग्राम था, 5 ग्राम से इतना अधिक होगा, और इसका मतलब हो जाएगा 2.55, तो 7.55 ग्राम्स। 7.55 ग्राम्स, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या बात है रितिका, बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी कर दिया आपने, बहुत खूब। केवल आप इस पे फोकस करिए, चेंज इनटू मेंबर्स, चेंज इनटू मेंबर्स। वेरी गुड मनोज, बहुत खूब, है ना आसान। 2-4 क्वेश्चन और करोगे ना आपको बहुत आसान लगेगा। अब लेकिन ये ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि वो आपको हमेशा नया मेंबर ही पूछे। वो नया मेंबर, एवरेज, चेंज, नंबर, इन 4 में से कोई भी 3 चीजें दे करके चौथी पूछ सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। वेरी गुड नेहा, अरिजीत, सर्वेश, अंशुमन, सलोनी, बहुत खूब। और देखो अब तो बस आते ही जाएगा। एवरेज ऑफ रन्स ऑफ क्रिकेट प्लेयर ऑफ 10 इनिंग्स वॉज 32। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों का औसत 32 है। हाउ मेनी रन्स मस्ट ही स्कोर इन हिज नेक्स्ट इनिंग, यानी कि एक इनिंग और खेलेगा, अगली पारी में वह कितने रन बनाए, यानी कि एक पारी और खेलनी है, ऐड हो रही है, जिससे उसके औसत में 4 रन की वृद्धि हो। तो यहां पर इंक्रीज हो रहा है, तो ऐड में इंक्रीज का मतलब यहां पर भी क्या होगा, प्लस। तो अगर किसी बैट्समैन को अपना एवरेज बढ़ाना है, तो इसका मतलब उसको अगली पारी में, नेक्स्ट इनिंग में, पहले जो उसका एवरेज चल रहा है उससे ज्यादा रन बनाएगा। वैसे भी कॉमन सेंस वाली बात है। तो पहले उसका एवरेज 32 रन था, तो 32 रन से ज्यादा बनाने, कितने ज्यादा, तो उसके लिए चेंज इनटू नंबर्स। चेंज कितना हुआ है, 4 रन का, नंबर कितने हो जाएंगे, पहले 10 पारियां थी, एक पारी और जुड़ेगी, तो पारियां हो जाएंगी 11, तो ये हो गया 44। 44 अधिक 76 रन। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना, इजी, आसान है। क्या बात है, सलोनी, अरिजीत, प्रमोद, रितिका, सर्वेश, ऐसा लग रहा है कंपटीशन चल रहा है कि पहले आंसर कौन करेगा। एक सेकंड के अंतर पे ही, मतलब एक साथ ही लगभग आंसर आए सबके, बहुत बढ़िया। सुभाषमिता, आसान है ना, मजेदार है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सुजीत, बहुत खूब, 1-2 क्वेश्चन और करोगे ना और अच्छे से आ जाएगा। अंशुमन, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। ये उल्टा दे दिया क्वेश्चन, देखो अब ये क्वेश्चन उल्टा दे दिया। अब देखो क्या है, अब आपको कैसे करना है, थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना। अब बैट्समैन स्कोर 87 रन्स इन 21st मैच ऑफ हिज करियर। किसी बल्लेबाज ने अपने करियर के 21वें मैच में 87 रन बनाए, मतलब जो हमसे पूछता था वो दे दिया। हमने आपको क्या बोला कि जरूरी नहीं है कि वो आपको हमेशा ये नए मेंबर का ही पूछे, ये दे भी सकता है। अब ये दिया है तो या तो पहले वाला एवरेज या चेंज या नंबर्स, मोस्टली एवरेज पे ही बात करता है, ठीक है। चलो सुकून से पढ़ना, जल्दबाजी मत करना। हिज एवरेज रन्स पर मैच इंक्रीज बाई 2, उससे उसके प्रति मैच का औसत 2 रन बढ़ गया। इसका मतलब अगर पहले एवरेज ए था तो अब A+2 हो गया। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? अगर 21वीं पारी में 87 रन, 87 रन उसने बनाए 21st मैच में, तो उसका एवरेज 2 बढ़ गया। इसका मतलब पहले उसका एवरेज ए था, तो पहले उसका एवरेज जो था वो आपका ए था, तो पहले ए था तो अब कितना हो गया A+2,
ये समझना, लिखने वाली चीज नहीं है। तो ये पहले मतलब 20th मैच के बाद, और ये 21st मैच के बाद। क्या ये लिखने वाली चीजें नहीं है, समझाएंगे, लिख रहे हैं। इसका मतलब 20 मैच के बाद उसका एवरेज अगर ए रहा होगा तो 21 मैच के बाद A+2 हो गया होगा। ठीक है, 21वें मैच के पहले उसका औसत क्या था? व्हाट वाज हिज एवरेज बिफोर 21st मैच? बिफोर 21st मैच मतलब 20 मैच में उसका एवरेज क्या था, वो आपसे पूछा गया है। तो हम अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे पढ़िए, 20 मैच के बाद किसी बल्लेबाज का एवरेज ए था, अगली पारी में वो 87 रन बनाता है, जिससे एवरेज 2 बढ़ गया। तो एक पारी हम यहां पर ऐड कर रहे हैं और ऐड में हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज। इसका मतलब जो न्यू इनिंग है उसमें जो रन उसने बनाए होंगे वो एवरेज से ज्यादा बनाए होंगे। अगर 20 मैच का एवरेज पहले आपका ए था तो उसने ए से ज्यादा रन बनाए होंगे। कितने ज्यादा? चेंज इनटू नंबर ऑफ मेंबर, चेंज 2 है, अब इनिंग्स आपकी 21 हो जाएंगी। तो मतलब ये आपका कितना हो गया, 42। तो पहले वाले एवरेज में 42 जोड़ देंगे तो नई इनिंग्स के रन आ जाएंगे 87। तो इसका मतलब पहले उसका एवरेज कितना था, 45 रन्स। बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। और इसमें जरूरी नहीं है कि वो 20 मैच के बाद का एवरेज पूछे, वो 21st के बाद का एवरेज भी पूछ सकता है। तो 20 मैच के बाद का एवरेज ए है तो 21st के बाद का A+2 होगा। यानी कि अगर आपका पहले जो भी था नया वाला उससे 2 ज्यादा होगा। ट्रिक होती है इसकी डायरेक्ट करने की भी, लेकिन फिर फंस जाओगे एग्जाम में, भूल जाओगे। तो इसलिए हम आपको लॉजिकली उसी एंगल पे ले चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत देखा होगा आप लोगों ने। ऐसा एक और होगा शायद क्वेश्चन, हाँ एक और है ना ऐसा क्वेश्चन। बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये। बस आप ये देखना, पहले जो था अब बढ़ गया, तो अब उसमें उल्टा पूछ लिया है। अभी तक एवरेज देकर के नए वाले का वेट पूछता था, अब नए वाले का देकर के एवरेज पूछ लिया। एक और करो आप और फिर हमें बताइए किसी को दिक्कत है तो। बस जैसे हम पढ़ रहे ना वैसे पढ़ो। अ बैट्समैन मेक्स 100 रन इन 25th मैच ऑफ हिज करियर, हिज एवरेज रन्स पर मैच इंक्रीज बाई 1.4। 25th मैच खेला है तो 24 मैच और 25 मैच, ये लिखना नहीं है, हम तो समझाने लिख रहे हैं, आप चाहो लिख सकते हो। तो पहले जो भी एवरेज था अब उसमें 1.4 प्लस हो गया एवरेज, ये कह रहा है। फाइंड हिज एवरेज बिफोर 25th मैच। तो 25 मैच से पहले, 25 मैच से पहले मतलब 24 मैच के बाद उसका एवरेज क्या था, यानी ए की वैल्यू पूछी है। तो 24 मैच के बाद एवरेज ए था, एवरेज में इंक्रीजमेंट हो रहा है एक मैच खेलने के बाद, मतलब उसने रन ज्यादा बनाए। कितने ज्यादा बनाए हैं? चेंज इनटू जो भी इनिंग्स है, इनिंग्स 25 हो गई हैं अब। 25 चौका 100, 25 से कम 25 और 10 35। तो एवरेज से 35 रन ज्यादा बनाए हैं और उसके रन कितने दे रखे हैं, 100। वो दे रखे हैं 100। इसका मतलब पहले उसका एवरेज कितना था, 65 रन्स। ये आपका आंसर ऑप्शन ए। अच्छा क्वेश्चन है ना? क्यों अच्छा हो गया भाई? उल्टा क्वेश्चन दे दिया, दे दे उल्टा। वेरी गुड प्रमोद, मनोज, सलोनी, बहुत बढ़िया। तो इसमें क्वेश्चन उल्टा दे दिया है, तो उसको समझने के लिए ना आप उसको यहां जैसे हमने लिखा ना साइड में, ऐसे मन में सोचो। अभी आप पढ़ रहे हो तो पढ़ते टाइम लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको ऐसे मन में सोचना है, पहले जो था 1.4 1 प्लस हो गया ऐसे। अंशुमन, रितिका, अरजीत, रितिका साथ कैलकुलेशन गलत कर दिया आपने। तो यहां पर हमने 5 क्वेश्चन आपको दिखाए ऐड वाली कंडीशन के। अब 1-2 क्वेश्चन आप रिप्लेस वाले और देखो तो आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। जैसे ये देखो रिप्लेस वाला, ये देखो, ये बताओ। डायरेक्ट वाले तो आप वैसे भी कर सकते हो। वेरी गुड माया, बहुत बढ़िया। Average weight of 8 pupil increased by 1.5 kg if a man whose weight is 65 kg replaced by another man। 8 व्यक्तियों के औसत वजन में 1.5 की वृद्धि होती है, 65 किलोग्राम के व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है।
यानी कि यहां पर मेंबर आपका क्या हो रहा है, रिप्लेस, ठीक है। और रिप्लेस में अगर इंक्रीज हो रहा है, एवरेज में वृद्धि हो रही है, तो प्लस, यानी कि नए वाले का जो वजन होगा, बताया था हमने रिप्लेसमेंट में, जो जाता है उससे कितना ज्यादा या कम वाला आ रहा है, तो इसका मतलब नए वाले का जो वजन होगा वो पहले वाले से ज्यादा होगा, ठीक है। यहां पर 24th मैच कंसीडर किया जाएगा नहीं, कौन से क्वेश्चन में, वो तो कंसीडर किया जाएगा ना 25 मैच से पहले, तो 24th मैच कंसीडर किया जाएगा सुभास्मिता। अब कभी किसी के रिप्लेस होने से मतलब एक व्यक्ति जाता है, उसकी जगह दूसरा आता है और एवरेज आपका बढ़ रहा है, तो इसका मतलब नया वाला बंदा जो है वो पहले वाले से ज्यादा पैसे लेके आ रहा है। तो पहले वाले का वजन है 65 केजी, तो नए वाले का वेट 65 केजी से ज्यादा है। कितना ज्यादा कम है उसके लिए हम जानते हैं, जो भी चेंज हुआ है उसमें मेंबर का मल्टीप्लाई, चेंज हुआ है 1.5 किलोग्राम का, 1.5 केजी का। रिप्लेसमेंट में मेंबर 8 ही रहेंगे, क्यों भाई, 8 में से एक जाएगा और एक ही आएगा, तो मेंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 के 8 ही रहेंगे, तो ये हो गया 12, और 12 जुड़ेगा तो 77 केजी। बिना पेन वाले क्वेश्चन है, और एग्जाम में काफी देखते हैं आप इन क्वेश्चंस को, और एग्जाम में भी बहुत आते हैं ये क्वेश्चन। सलोनी, मनोज, मोंटी, प्रमोद, बहुत खूब, सबको समझ में तो आ रहा है, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको दिक्कत हो रही हो। अभी तो क्लियर हो गया होगा ना। और देखो आते ही चले जाते हैं ये क्वेश्चन, पढ़ने में ही टाइम लगता है जो लगता है। एवरेज एज ऑफ 45 persons is decreased by 1/9 years when one of them 60 years is replaced by a newcomer। 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 साल कम हो जाती है, 60 साल के व्यक्ति की जगह कोई नया व्यक्ति आ जाता है, मतलब रिप्लेस, और रिप्लेसमेंट में कम हो रही है, तो कम मतलब नए वाले का वजन पहले वाले से ज्यादा होगा, सॉरी कम होगा। पहले वाला कितने का था, 60 साल का, तो जो नया बंदा आया है उसकी एज 60 साल से कम होगी, उसके लिए कितनी कम होगी, जो भी चेंज है उसमें मेंबर 45 का मल्टीप्लाई, तो 5 कम मतलब 55 साल। कितने बच्चों वाले क्वेश्चन है ये, पढ़ने में टाइम लगता है क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लगेगा, सॉल्यूशन में नहीं लगेगा भाई। सॉल्यूशन तो आया और आते ही नानी के घर गया, आया गया, आया गया, ऐसा है ना, मजाक है ना ये बताओ। एक दो और देख लेते हैं बस, फिर खत्म करते हैं आज की क्लास। आउट ऑफ 10 टीचर्स ऑफ स्कूल 1 टीचर रिटायर एंड एट हिज प्लेस अ न्यू टीचर ऑफ एज 25 ईयर्स ज्वाइन। एक टीचर रिटायर हुआ, उसकी जगह नया टीचर आया। एक स्कूल के 10 अध्यापकों में से एक सेवानिवृत्त हुआ, उनके 25 साल का आया, मतलब रिप्लेस हुआ। अब आपको यह बताना है, एक गया उसकी जगह आया, रिप्लेस हुआ, मतलब ये तो समझ गए। अब इसमें नए वाले की एज दे रखी है, पहले वाले की नहीं दे रखी। एज अ रिजल्ट ऑफ एवरेज एज ऑफ टीचर्स रिड्यूस्ड बाई 3 द एज ऑफ रिटायर्ड टीचर। पहले वाले की पूछी है, तो पहले वाले की एज हम 3 मान लेते हैं, वही पहले वाले की है। रिड्यूस हुआ है, तो रिप्लेसमेंट में रिड्यूस का मतलब कम, यानी कि नया वाला टीचर जो होगा उसकी एज पहले वाले से कम होगी। कितना कम होगी उसके लिए हम जानते हैं, चेंज 3 का, मेंबर रिप्लेसमेंट में 10 ही रहेंगे, तो पहले वाले से 30 कम करने पर नए वाले की एज आ जाएगी, वो दे रखी है 25 साल। तो इसका मतलब पहले वाले की एज थी 55 साल। तो उल्टा क्वेश्चन है, उल्टे क्वेश्चन से भी हमें कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत बता देना। बिल्कुल सेम ऐसा एक क्वेश्चन और है। आप तो हमसे पहले तो सब लोग तुम ही कर लेते हो यार, तुम तो हमसे फास्ट हो गए हो, हैं? प्लग 55 था क्या? चलो कोई नहीं, ये और करो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। कौन करेगा इसका आंसर?
करो, बस एक दो क्वेश्चन 30 कर लेते हैं पूरा, उसके बाद फिर कल कराएंगे, अगली 2 क्लासेस में खत्म हो जाएगा एवरेज आपका। एवरेज एज ऑफ 24 बॉयज एंड देयर टीचर्स 15 व्हेन द टीचर्स एज इज एक्सक्लूडेड। सॉरी, मतलब ये रिप्लेस वाला नहीं है, ये लेफ्ट हो गया। यदि अध्यापक की आयु को निकाल दिया जाए, मतलब लेफ्ट। अब ध्यान रखना, लेफ्ट में सिंबल उल्टे चलते हैं। एवरेज एज डिक्रीज्ड बाई 1 ईयर, तो लेफ्ट में डिक्रीज का मतलब होता है प्लस, उल्टा। इसका मतलब अगर पहले एवरेज 15 साल थी तो उस टीचर की एज 15 से प्लस होगी। कितना प्लस? चेंज 1 साल का, मेंबर बचेंगे 23। क्यों भाई? नहीं 23 नहीं 24, क्योंकि 24 बच्चे थे, एक टीचर था, टोटल 25 थे। 25 में से एक टीचर चला गया, 24 लड़के तो रहेंगे। बस 24 यहां हो जाएगा, 39 ईयर्स। है ना मजाक? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भाई 25 मेंबर थे, 24 लड़के और एक टीचर, तो 25 मेंबर थे। 25 में से एक टीचर चला गया, तो एक टीचर चला गया तो 24 लड़के तो फिर भी बचे हुए हैं, तो मेंबर 24 है। किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही ना? आज का अंतिम प्रश्न, फिर हम कल कराएंगे आपको। There are 50 students in class. The average weight is 45 kg. When one student leave the class, the average weight reduced by 100 gram. What is the weight of student who left? तो पहले कितना था? 45 किलोग्राम। अगर कम हो रहा है तो कम का मतलब क्या होता है यहां पर? प्लस। तो अगर पहले एवरेज 45 केजी था, किसी के जाने से कम हो रहा है, मतलब उसका वजन पहले से 45 से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? ये ग्राम में है, तो किलोग्राम के लिए 1000 से डिवाइड, मेंबर 50 में से एक गया है 49, तो ये हो गया 4.9, तो 49.9 केजी। दिस इज द राइट आंसर। तो यहां पर हमने आपसे डिस्कस किया ऐड, रिप्लेस और लेफ्ट वाली कंडीशन, ठीक है, जिसमें हमारा एक ही आदमी रिप्लेस हो रहा था, मतलब एक ही आदमी आ रहा था या एक ही जा रहा था या एक ही रिप्लेस हो रहा था। लेकिन अगर यहां पर एक से ज्यादा मेंबर आते जाते या रिप्लेस होते तो हम क्या करते, वो हम बताएंगे आपको कल, ठीक है? तब तक आप लोग करो मजे, एंजॉय, ठीक है? आज इतना ही रखते हैं। अब बताइए, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, कोई ऐसा पॉइंट जो क्लियर ना हुआ हो, तो अब आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं अभी तक एवरेज में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, मतलब अभी तक कोई कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं है। लास्ट की क्लास में आपको थोड़ी कैलकुलेशन वाली चीजें मिलेंगी, बस एक क्लास ऐसी है जिसमें थोड़ी कैलकुलेशन है एवरेज में, बाकी एवरेज में कहीं कुछ नहीं है। अगर किसी को अब कुछ पूछना है तो अब आप हमसे पूछ सकते हैं। आज किसी काम को 12 दिन में करता है, बेटे की सहायता से 8 दिन में कर लेता है, हेल्पर की सहायता से। ये क्यों नहीं हुआ आपसे रितिका? सबके सब अच्छा समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अकेला कोई काम मान लो ए जो है वो 12 दिन में कर रहा है, बी की हेल्प से 8 दिन में कर लेता है, विद द हेल्प ऑफ 2 हेल्पर, नॉट 1, 2। 2 हेल्पर की सहायता से, तो 2 बी की सहायता से 8 दिन में कर लेता है। एलसीएम 24, 2 और 3, तो 2b की वैल्यू आ जाएगी, ए में 2b में 3 में से 2 घटाओगे 1, तो b की वैल्यू आ जाएगी आधी। तो b जो है आधा काम करता है, मतलब हेल्पर, तो 24 को आधे के हिसाब से दिन लगेंगे 48। ये आपका आंसर। ठीक है, चलो इंस्टाग्राम पे नहीं जाते आप, उस पे भेजो मैसेज मेल आईडी पर मीनू। ठीक है रितिका, क्लियर आपका डाउट?
चलो तो फिलहाल आज के लिए इतने रखते हैं, आज की आपकी सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग मजे करो, एंजॉय करो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।